अन्य राज्यों में सत्र पर्याप्त दिनों तक चलता है। हमारी जो विधानसभा संचालन नियमावली है, उस नियमावली में लिखा गया है कि विधानसभा का सत्र एक वर्ष में 60 दिन चलना चाहिए, लेकिन पिछले वर्ष हमारा विधानसभा का सत्र सिर्फ 12 दिन चला। तो कहाँ 60 दिन और कहाँ 12 दिन। एक दिन में विपक्ष को नियम 58 में 4 क्वेश्चन, 310 में 1 क्वेश्चन, 5 सवाल मिलते हैं। तो 12 दिन में एक दिन गवर्नर का भाषण होता है, 11 दिन का सत्र अगर माने तो 55 सवाल हम उठा पा रहे हैं। अगर सत्र पूरा चलता तो हम 300 सवाल उठा पाते। जनता के हर उस बात को हम विधानसभा के पटल के माध्यम से सरकार के सामने रख पाते जिसमें जनता त्रस्त है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है। सरकार जनता के मुद्दों को सुनकर उसका समाधान ही नहीं करना चाहती, इसलिए सत्र की अवधि लगातार कम कर रही है, जिसके खिलाफ हमने प्रदर्शन भी किया। हमने हाउस में भी कहा कि भाई ये व्यवस्था का प्रश्न है, सत्र लंबा चलना चाहिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर सरकार जनहित चाहती है तो सत्र की अवधि को जो नियमावली उसके अनुसार चलाए। जो 10% क्षैतिज आरक्षण है, पूरे उत्तराखंड की मांग थी। पक्ष विपक्ष पूरा सदन एक होकर ये कह रहा था कि इस विधेयक को लाया जाए, और मैं इसके लिए बधाई भी देता हूँ सरकार को कि ये विधेयक लेकर आए। लेकिन इसे आप लापरवाही समझिए या अधिकारियों की मानसिकता जो उत्तराखंड के प्रति इसमें दिखाई देती है। इस क्षैतिज आरक्षण में लोक सेवा आयोग के पदों को इससे बाहर कर रखा था, इसकी परिधि से बाहर कर रखा था, जिसका मैंने अध्ययन किया। और हमने विधानसभा के सत्र में इस बात को रखा तो पूरे हाउस ने, पक्ष विपक्ष ने एक बात कही कि इसमें संशोधन होना चाहिए। अगर राज्य अधीनस्थ सेवाओं के अंतर्गत इसको लेने की बात हुई है तो हमारे जो लोक सेवा आयोग में जो भी परीक्षा कराता है वो राज्य की अधीन की सेवा है, उनके अंदर इसे लेना चाहिए। तो आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने तत्काल प्रभाव से प्रवर समिति को इसे भेजा, समिति का गठन कर दिया है और 15 दिन के अंदर इसमें सुधार कर विशेष सत्र बुलाकर इस विधेयक को पास करने की बात की। आपदा पर सरकार से बात करी, आप कब तक मुआवजा देंगे? पिछली आपदाओं का आपने मुआवजा नहीं दिया, सरकार संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई। हमने अतिक्रमण पर बात करी कि आप प्रदेश में बुलडोजर चला रहे हैं, जो वर्षों से 4 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, जिनका व्यापार है उसे आप उजाड़ रहे हैं। या तो वो अति आवश्यक हो तो उनकी पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद अतिक्रमण की बात होनी चाहिए। हमने सरकार से कहा कि आप क्या राज्य के आउटसोर्स की एजेंसियों में जो C और D ग्रुप की भर्तियाँ हैं उनमें राज्य का स्थायी निवासी होना कंपल्सरी करेंगे? सरकार ने जवाब नहीं दिया। हमने कहा क्या पुलिस की जो भर्ती हुई है उसमें जो 250 वेटिंग है उसे आप निकालेंगे? सरकार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हमने सरकार से कहा कि कोविड में जो कर्मचारी जिन्हें गवर्नर ने जिनकी तारीफ अपने पहले भाषण में करी थी, क्या आप जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति देंगे? सरकार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हमने उनसे पूछा कि सरकार क्या जो हमारे बंदरों का पहली भर्ती कैंसिल हुई, दूसरी भर्ती जो हुई है उस भर्ती में सब पास कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फिजिकल दे चुके हैं, आप उनको क्या नियुक्ति जल्द देंगे? हमने ये कहा कि जो लोक सेवा आयोग PCS के समान की परीक्षाओं को इंटरव्यू से कर रहा है, क्या आप उसमें परीक्षा कराएंगे? ऐसे तमाम मुद्दे। क्या सरकार जनता को 24 घंटे बिजली दे पाएगी? लेकिन सरकार ने कहीं भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया, कहीं भी कोई ऐसा जवाब नहीं है। कानून व्यवस्था में हमने बात करी, क्या सरकार नशे के जो व्यापार बढ़ रहा है लगातार स्मैक का, उसमें सरकार कोई टोल फ्री नंबर बनाकर उसके लिए अलग से फोर्स का गठन करेगी? सरकार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हमने सरकार से कहा कि भाई जो लचर व्यवस्था है, करप्शन जो बिल्कुल चरम पर है, क्या उस पर लगाम लगेगी? तो सरकार कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। बागेश्वर चुनाव में सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया। मैं कहना चाहता हूँ 5 तारीख बागेश्वर का चुनाव और सरकार ने विधानसभा का सत्र चलाया। उस सत्र का जो हमारा शोक संवेदना थी उसको लाइव किया। तो सरकार पूरी ओर से विधानसभा तक को जो है चुनाव में लाइव करके प्रसारित कर रही थी। वहाँ हमारे लोगों पर मुकदमा लिखना, मारपीट करना, किसी का सर फोड़ देना, गाड़ियों को सीज करना, साफ सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया। लेकिन तब भी बागेश्वर की जनता ने कांग्रेस को जितने मत दिए हैं, जितने कम अंतर से कांग्रेस
वहाँ पर जो है चुनाव लड़ी है, अंतर कम रहा। उससे स्पष्ट पता चलता है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी फैसलों से के खिलाफ है और वो जल्द इस सरकार को उखाड़ेगा। लोकसभा चुनाव में बिल्कुल काम आएगी, लोगों में उत्साह है और जनता का मन कांग्रेस की तरफ।